हेलो गाइज। तो आज हम लोग फुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं वर्णिका बुक जो 10th क्लास का है, ठीक ना, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है नगर। अगर आपके पास वर्णिका बुक होगा तो आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं, अन्यथा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहता है सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगनाराजन है ना। एस रंगराजन, एस का फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। एस केवल और रंगराजन इसका पूरा नाम है। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 3 मई 1935 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इसका जन्म तिथि पूछता है कभी कभी, है ना, इसलिए ध्यान रखेंगे। अपना रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इसने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। मतलब कि अपनी नॉलेज के अनुसार से नए नए कहानी, नए तरह तरह के कल्पना करके या तो सच्चाई आधारित कहानियाँ खूब लिखी और इनकी कहानियाँ खूब लोकप्रिय हुई, है ना। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी, मतलब कि फिल्म भी बना है। कितना बढ़िया बात है। इनकी 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। लगभग 25 को पुस्तकें इनका छप चुका है, जिनमें करेलान, शिवनकम, कम्युनत, तुल्य रसल्ले इत्यादि उपन्यास काफ़ी चर्चित है ना। ये सब जो उपन्यास है तो इनका काफ़ी चर्चित है, ठीक है। और ये सम्मानित भी हुए हैं, मतलब कि इनको पुरस्कार भी मिला है। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है ना। इसके अनुवादक के जमुना है। के जमुना, अगर पूछेगा कि इसका अनुवादक कौन है तो के जमुना है, ठीक ना। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नगर कहानी की ओर, ठीक ना। तो नगर कहानी का असल दौर यहाँ से शुरू होता है। उस जो था वो था, जितना भी हम लोग जाने सो केवल था क्या चीज, तो लेखक का परिचय, ठीक ना। केवल लेखक के बारे में यहाँ पर तक चर्चा था, ठीक ना। तब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल होगा कि आखिरकार इस चैप्टर का नाम नगर क्यों पड़ा, है ना। तो नगर कहने का मतलब होता है कि बड़ा शहर। नगर कहने का मतलब होता है क्या होता है? शहर, बड़ा शहर, ठीक है। महानगर कहने का मतलब कोई और उससे बड़ा शहर। जैसे कि हमारे देश भारत में नगर में बड़े बड़े शहर पटना आते हैं, राजधानी सब ज़्यादातर नगर में आते हैं। और बहुत बड़े जो कि इनकम की मात्रा में, मतलब पैसा रुपए के मामले में बहुत बड़ा बड़ा हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र, है ना। ये सब शहर राज्य जो है सो क्या में आते हैं? केरला, ये सब महानगर में आते हैं, ठीक है। तो देखो शुरू में थोड़ा सा ये कहानी जो है नीरस जैसा लगेगा, लेकिन अंततः ये कहानी का सरस रूप से कितना अच्छा कहानी, कितना रोमांचक है, कितना सहनशीलता वाला कहानी है, कितना समझने वाली बात है, अंत अंत तक कहानी का सारांश का पता चल जाएगा, है ना। तो बने रहो। कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है ना। जो कि कुछ क्या है, तो कॉल्डवेल लेखक हैं, उनके कहानी के व्याकरण, तुलनात्मक व्याकरण लिखा है कि मदुरै जो है, जिसको हम लोग मद्रास का नाम जानते हैं, वो केरल पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित है। पहले मदुरै क्या नाम से था? तो मथुरा नाम से था। अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी द्वारा मदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों की मदुरै ही है ना। मदुरै जो है, जो क्या है, तमिल नगर कहे जाने वाला नगर कहने का मतलब होता है कि बड़ा शहर, है ना, तमिल लोगों के लिए, तमिलनाडु राज्य के लिए, है ना, जो कि भारत के इस वाले एरिया में, ठीक है, इधर केरला है, ठीक है, और इधर वाला भाग में तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश इधर है, इस तरह से आगे वाला भाग में सम्मिलित है, ठीक ना। बोलता है कि जो मथुरा था से अब क्या हो गया, मदुरै हो गया। पहले मथुरा के नाम से जाना जाता था, यूनानी लोग द्वारा मदोरा कहने लगा, है ना, मेदोरा, और अब लोग मदुरै कहते हैं। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं के विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे, मतलब कि प्रचार के लिए पोस्टर लगा हुआ था, ठीक ना। निजाम लेडी तंबाकू एक के ब्रांड, ब्रेहिया, सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मूसा कपड़ों की दुकान, कपड़ों के सागर, है ना, जो कि कब का पोस्टर था? तो 23 तारीख 9 महीने 1973 का, ठीक ना। नास्तिक लोग आग की हांडियां लेकर चलेंगे, है ना। मतलब कहने का यह है कि बड़े बड़े शहरों में प्रचार सभी जगह, छत के ऊपर, छत के नीचे, दीवारों पर, रोड के किनारे, माने कि पोस्टर सटा रहता है ना। जैसे कि कभी भी जाना अपना जिला में तो देखेगा हर एक गाँव में, है ना, हमारे यहाँ चीज़ के संस्थान की पढ़ाई होती है, हमारे इतने लड़के टॉप किए, हमारे रिजल्ट देने वाला बेस्ट संस्थान, इस तरह से पोस्टर लगा रहता है कि नहीं रहता। हमारे यहाँ ये चीज़ का दुकान है, ये चीज़ का दुकान है, तो सब पोस्टर उसी तरह से लगे होते थे, ठीक ना। मदुरै नगर एक साधारण दिन,
मदुरै नगर में एक साधारण दिन की बात है। हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्य बादले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे, मतलब कि पानी के लिए लाइन में खड़ा था। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। देख रहा है लेखक, देख रहे हैं कि छोटका बच्चा जो है तो क्या रहा है, पानी में खेल रहा है, मट्टी में खेल रहा है, बिना टिटनेस के डर की का होगा, कटेगा छटेगा कुछ नहीं। पंडियन परिवहन निगम बसें सर्वत्र स्वदेशी के भावना युक्त डीजल का धुआं फैला रही है ना। एक सरकारी बस है जो एकदम फका फका धुआं फेंक रहा है एकदम गंदा कर रहा है। कलफ लगे निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों की मनुष्य की गति नियंत्रित कर रहे हैं। मतलब क्या ना, कह रहा है लेखक कर रहे हैं कि वहां पर प्रोटीन के कमी से और कलफ लगे निकर कमीज, मतलब कि पेवन उमन साटल वर्दी पहन करके पुलिस जो है प्रोटीन के कमी से, मतलब कि दुबला पतला है ना, लेदा खाली फेंकले है, पेट फेंकले है और कची कर रहा है, पुलिस वाला आने जाने वाला गाड़ी के चेक कर रहा है कि स्पीड से कोई तो नहीं जा रहा ज्यादा स्पीड से। लग रहा है जैसे वो ब्राउनियन गति सिद्धांत का पालन कर रहा है, मतलब कि गोल गोल घूम रहा है, ठीक ना। खरीदारी लोगों का एक जुलूस जो न ज्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसते हुए सड़क के बाईं ओर मानो रेंग रहा था। मतलब कह रहा है कि खरीदारी के लिए लोग जब भी दुकान पर जाते तो जरूर ये बात की चर्चा करते कि महंगाई इतना बढ़ गया है कि क्या कर सरकार को कोस रहे थे, है ना। चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर में स्तब्ध खड़े अनेक गोरुपम सुखी हुई बेग नदी के पुल, यही है मदुरै। मदुरै के बारे में लेखक बताते हैं, है ना, कितना सारा बाजार में भीड़, पुलिस इधर घेर रहा है तो फिर लोग उधर घूम रहे हैं मार्केट में, उधर सरकार को दोष दे रहे हैं, इस प्रकार से चर्चा करते हैं। और क्या बताते हैं कि यहाँ बेगर चप्पल रहित, मतलब कि चप्पल के बिना गंवार लोग भीड़ में लगे हुए हैं, ठीक है। और कचे मीनाक्षी मंदिर के सामने लोग खड़ा होकर के, है ना, भगवान के लिए आराधना के लिए लाइन में लगे हुए हैं। नदी का पुल, सुखी नदी के बेग नदी पर पुल, कौन सा नदी का, तो बेगई नदी का पुल यही है, ठीक ना। मदुरै कहाँ है, तो मदुरै में है। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज इस नगर में आई है। बताए ना, नगर के कौन नगर में आई, तो नगर में आई है, मतलब कि मदुरै में आई है। बल्ली या माल अपनी लड़की पप्पाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल में बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पप्पाती को बुखार था। देखो बोलता है, अब असली कहानी में आती है, कौन आई थी, तो बल्ली या माल अपनी लड़की पप्पाती, तो माँ जो थी से कौन थी, तो बल्ली अमाल थी। कौन थी, बल्ली अमाल। अब बेटी जो थी से क्या थी, तो पप्पाती थी, ठीक ना। और इसको पहला दिन जब कौन सा अस्पताल में आया था, तो अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में, कौन सा विभाग है, तो बहिरंग रोगी विभाग में आया था, ठीक ना। और इसको पहला दिन जो था से केवल क्या था, तो बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए जाने पर वहां डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल में पहुंच जाओ। देखो गांव के छोटा सेंटर में गया था, प्राथमिक उपचार होता ना, जैसे कि छोटा थोड़ा बहुत तबियत खराब होता है तो हम लोग गांव के डॉक्टर से मिल लेते हैं, या तो फिर छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर से मिल लेते हैं, है ना। हालांकि वही सब ठीक करते हैं हम लोग, MBBS डॉक्टर से तो मिलते नहीं है ना। तो झोला छाप डॉक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में। MBBS लोग तो फीस इतना लेते हैं, फॉर्मेलिटी इतना कराते हैं, तब तक के बीमारी में अब मर ही जाएगा आदमी। वहाँ का डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले सुबह की पहली बस पकड़ो, छटाछट बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। पप्पाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर कहने का मतलब होता है ना, कि एक ऐसा जो इसमें कचे व्हील लगा हुआ हो, ठीक है, इस तरह से व्हील लगा हुआ हो और उस पर आदमी को लिटा करके चले जाए, ठीक ना। आगे बोलता है 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। डॉक्टर था ना, 6 खड़े था। पप्पाती लगभग 12 साल के थी। पप्पाती कितना साल के थे, 12 साल के। उसकी नाक दोनों में और छेदी थी। उसको जो नाक था ना, क्या था, दोनों ओर छेदा हुआ था, ठीक है। और कहता है ना कि नाक के लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। नाक के जो नथिया होते हैं ना, तो रहता है, इसमें जो मूर्ति लग रहा था, चमक रहा था। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था। छाती तक चादर उड़ाई गई थी, माने कि आड़े तिलक कहने का मतलब कैसे तिलक है, ऐसे टीका लगा था, ऐसे खड़ा टीका नहीं लगा हुआ था, लीलार पर इस प्रकार से टीका लगा हुआ था। अगर बोलता है उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। मतलब कि जब उसको बाहर चादर से निकाला गया तो हाथ देख रहे दुबले पतले पर लग रहे। बुखार के तेजी के कारण पप्पाती बेहोश सी पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। बुखार इतना ज्यादा तेज था कि बेचारी कैसे थे, बेहोश में थी। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों के पल को उठाकर देखा, इसे आंख चेक करके देखा, है ना, आंख को खोल करके देखा था। उसकी अंगुली दबाकर देखा, खोपड़ी को उंगलियों से ठोककर उसके परीक्षण किया,
है कि नहीं कुछ, है ना। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, स्नातकोत्तर पर अच्छे पढ़ाते थे, वे प्रोफेसर थे, उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दी पॉइंट, है ना। मतलब कहता है कि ये जो है ना किसका केसेस है, तो मेनिंजाइटिस का है ना। तो मेनिंजाइटिस का निकालो कि मस्तिष्क के बीमारी से संबंधित इसका रोग है। ये क्या बोला, प्रोफेसर बोला, जो कहाँ से आए थे पढ़ करके, तो विदेश से आए थे पढ़ करके। और उसके साथ जितना 5-6 गो डॉक्टर जो था सो उसको सीखने वाला था, चेला छूट रही था, जिसके साथ साथ गोले गोले घूम रहा था और देख रहा था, जांच रहा था। बल्लियामाल न समझने आने वाले उनके बातों को सुनते हुए अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। बोला, है ना, उसने डॉक्टर साहब अपना भाषण बोल दिया, तो वो समझ में नहीं आया। बेचारी गांव की अनपढ़ महिला। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर ऑल्थोस्कोप की सहायता से उस लड़के की आंखों के भीतरी का भाग परीक्षण किया। टॉर्च की रोशनी फेंक कर यह देखा कि उसकी पुतलियां हिलती है नहीं, फिर अपनी कॉपियों में आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिखी। मतलब कि डॉक्टर है, चेक किया आंख में लाइट बार करके, कुछ टिमटिमाते में टिमटाते है कि नहीं, बदलता है आकार कि नहीं, क्योंकि है ना, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा मछली बाएं कि मारा हुआ मछली में चित्र नहीं बनता, ठीक ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चेक किया और कुछ कुछ पॉइंट कर किया, अपना कॉपी में नोट डाउन कर लिया, ठीक ना। उसके बाद बोलता है बड़े डॉक्टर बोले यह कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले। बड़े डॉक्टर क्या बोले कि इसको एडमिट कर ले, यानी कि वहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल में ना नामांकन के लिए एडमिट किया जाता है। बल्लियामाल ने बारी बारी से उनके चेहरों ओर देखा, मैंने कि बल्लियामाल जो थे पाती की माँ देख रही थी, क्या बोल रहा है सब, क्या बोल रहा है। डॉक्टरों में से एक बोला, माता जी इस लड़के को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वहां देखिए, वहां जो सज्जन बैठे हुए हैं उसके पास जाइए, आपकी चीट कहाँ है। मतलब कि एक डॉक्टर बोला कि आपकी चीट कहाँ है ना, इसको जाइए उस आदमी के पास और वो एडमिट कर देगा। बल्लियामाल के पास चीट नहीं थी, बल्लियामाल के पास चीट नहीं था। मैंने कहा चीट मतलब कि कुछ कागज टुकड़ा, कोई बात नहीं वे दे देंगे। अरे यार तू चल बाबूजी इस तरफ से, है ना। मतलब कि आप लोग कर बात किया, डॉक्टर आपस में बात किया, अरे यार चल यहाँ से, है ना। बल्लियामाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। बल्लियामाल, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना, ठीक हो जाएगी ना, इस प्रकार से क्या चाहिए रिक्वेस्ट की, पहले इसे एडमिट करवा दे, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धन शेखरन इस केस को मैं स्वयं देखूंगा, है ना। ये बात को क्या बोला, डॉक्टर धन शेखरन बोला कि इस केस को मैं खुद देखूंगा। यथार्थ कहने का मतलब है ना कि उस रोगी को कौन देखेगा, तो डॉक्टर धन शेखरन देखेगा। दूसरों लोगों द्वारा घेरे गए हुए मंत्री की तरह वहां से चल दिए, मतलब वहां से कौन सी चल दिया। डॉक्टर धन शेखरन वहां बैठे श्रीनिवास की सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। डॉक्टर धन शेखरन किसको समझाया, श्रीनिवास को समझा दिया और बड़े डॉक्टर के पीछे वो दौड़ गया। श्रीनिवास ने बल्लियामाल की ओर देखा, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है ना, क्या बोला। तो श्रीनिवास बोले, श्रीनिवासन जो थे से, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। अरे ओ हरमजादे, वह रजिस्टर उठा दे, ऐसे बोला। कौन बोला, तो ये श्रीनिवासन जो था ना सो बोल रहा है अपने आम काम वाले आदमियों से। तो बोलती है महिला, बोलती है कि मेरे नाम बलियम्मा है, ठीक ना। तो फिर बोलता है श्रीनिवासन, बोलता है पेशेंट का नाम क्या है, ठीक ना। तो समझा नहीं, ये सोचा ना कि कहीं पेशेंट मतलब कि पति तो नहीं ना पूछ रहा, तो बोला कि वे मर चुके हैं। क्या बोली, तो बल्लियामाल बोली। श्रीनिवासन ने सिर उठाकर देखा, क्या बोल रही है तू, पेशेंट मर चुका है ना। पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है ये बताओ ना, किसे भर्ती करना है। तो बल्लियामाल बोलते मेरी बेटी को भर्ती करना है ना। नाम क्या है, नाम बताओ ना। तो मेरी बेटी तो बोलते जी बल्लियम्मा, है ना, किसका नाम है, तो उसकी रोगी का नाम है, ठीक ना। तो पेशेंट बोली, तो पेशेंट मतलब समझा नहीं, पेशेंट मतलब होता है क्या, रोगी, ठीक ना। अच्छा जी बल्लियम्मा, क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का नाम क्या है। सोचा ना कि कहीं पेशेंट को बोलते हमको तो बल्लियम्मा अपने वाला नाम बता दी, नाम पूछा तो बेटी के, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था उसको, एकदम गांव की थी ना, उतना उसको नॉलेज नहीं था। तो उसको तेरी बेटी का नाम क्या है, तो बोलती पप्पाती, क्या बोलती है, पप्पाती नाम है ना, पप्पाती। हे ईश्वर ये ले, है ना, भगवान के, हे भगवान कैसा कैसे लोग आ जाते हैं। और कहता ना कि ये ले, इस चीट को लेकर सीधे चले जा, वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे, है ना। उनके एक आदमी बैठा मिलेगा कहाँ पर, सीढ़ी पर, कुर्सी पर। वे लोग से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चीट दे देना, है ना। मतलब कि चीट दे देना तो आगे तुम्हारा काम हो जाएगा। बच्ची का क्या होगा, क्यों पूछा, बल्लियामाल पूछी बच्ची का क्या होगा। बच्ची को कुछ नहीं होगा, यहाँ लेटी रहने दे, तेरे साथ कोई आया है,
नहीं आया है, तू जा, यहाँ विजय रंगम कौन है ना, मतलब कि कहते तू जा, और वो पूछ रहा था कौन, तो श्रीनिवासन पूछ रहे थे कि यहाँ विजय रंगम कौन है, ठीक ना। बल्ली अमाल पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, उसको कि अकेले छोड़ देंगे इसको देखेगा कौन, ठीक ना। वहां की लंबी कतार देखकर वहां फैली एक विशेष गंध के कारण जी मचलने लगा। उसने अपनी मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। देखो बल्ली अमाल जो थी ना से अकेले बेटिया को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, ठीक ना। और वहां पर ना थोड़ा लंबा कतार था, लाइन था, तो सोचा कि अगर कोई घर से आदमी आल रहता तो यहाँ पर कोई ना हमको बेटी को देखता, ठीक ना। तब फिर उसको ना वहाँ पर एक विशेष प्रकार के गंध, हॉस्पिटल में गंध आते रहता है कि ना, कहीं की दवा गमकते रहता है वहाँ पर विशेष, जिसके कारण उसको दिमाग एकदम घूमने लगा, ओह कौन गंध आ रहा है एकदम, है ना। तो उसको क्या याद आया कि हमको पति अगर रहता ना, ठीक रहता, यहाँ पर सामने रहता ना, तो कैसे होता, मदद करता, इसलिए उसको अपना पति पर कैसे आया था, गुस्सा था। वह चीट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखा, उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चिट की ओर देखा। माँ जी तनिके ठहरो, उसे आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। मतलब कि गया तो वहां पर गया तो देखा कि कुर्सी पर धूल जमा है, कोई नहीं है, ठीक ना। तो एक आदमी था, उसको दिखाया कि देखो तू पर्ची, तो कुछ देखा कनखी क्या क्या संख्या से देखा होगा, और अगर ठीक है यहाँ पर आएगा ना कुर्सी पर आएगा जो तुमको कच कर देख लेगा। बलिया माल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जगी, तो सोचा कि इतना देर कब आएगा, है ना। तो उसको लगा कि हमको बेटिया भी देख करके आ जाते हैं। अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न के अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्चे के पास लौट जाऊं। अनपढ़ स्त्री सोचा कि अब यहाँ पे रुक के इंतजार करूं कि उसको हम अपन बेटिया के देखें। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आप देर लगेगी, पूछने में डर रही थी कि कहीं पूछ लेते हैं कि देर लगी उनको आने में, लेकिन पूछ नहीं थी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले सज्जन आपको भांजे की भर्ती करवाकर आराम से लौटे आकर कुर्सी पर बैठे, है ना। वेतन के बारे में जो पूछताछ करने वाला जो था से अपना भांजा की कोचिंग करा था, भर्ती करवा करके लौटा रहा था, ठीक ना। उसको लौट करके आराम से आया, फिर कुर्सी पर डटा लिया, ठीक। उन्होंने तीन बार नस्वार ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटन नथुन का डालकर सुरसुरा कर चुस्त होकर बोले, देखो भाई तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए, फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। मतलब कि देखो गुस्सिया रहा है, क्या गुस्सिया रहा है, जो वेतन के बारे में बताने वाला था से कि तुम लोग फतिंगा की तरह लाइन ऐसे थोड़े ना होगा, लाइन बनाओ, लाइन से आओ। आगे बोलता है 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद बल्लियामाल के हाथ के चीट को जैसे किसी ने छीन लिया हो, माने कि 30 मिनट की इंतजार करने के बाद ला इधर दे, है ना, इस तरह से हुआ। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब का दस्तखत ही नहीं है, जाकर डॉक्टर साहब का दस्तखत करके ला करवा ला, है ना। क्या बोला, तो चीट चेक करने वाला बोला, मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा, बल्लियामाल की मुझको इसके लिए कहाँ जाना होगा, तू कहाँ से आई है, क्या बोला, तो चेक करने वाला मुन्ना डिम्पटी से, है ना। ये बोला कचे कि मुन्ना डिम्पटी से, है ना। अच्छा मुन्ना डिम्पटी से कहकर क्लर्क जोर से हंसे, फिर बोले अपने चीट मुझे दे दे, है ना। लेकिन मुन्ना डिम्पटी से जैसे कि अपना गांव से बता दिया नाम, ठीक ना। उसने दोबारा वही चीट उन्होंने दे दी, फिर उन्हें उलट पुलट कर देखा, तेरे पति का वेतन कितना है ना। तो क्या बोलता है कि वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है, तो इसको लगा ना कि कुछ फिर वही पूछ रहा था कि वे मर चुके हैं। उसके समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, महीने में कितने रुपए कमाती है, फिर क्या पूछा, तो वही पूछा तो कि जब फसल काटने जाते हैं तो वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौका में जब बाजरा रागी आदि मिलता है, मैंने जो चीज काम करते हैं उसी के रूप से हमको मजदूरी मिल जाता है। 1 रुपये नहीं मिलते, लेकिन रुपये नहीं मिलते, अच्छा वेतन 90 रुपये लिख देता हूँ 1 महीने में, ठीक ना। मतलब कि काची वाला वो अपने मन से ठीक है हम 90 रुपये लिख देते हैं, कुछ मत करो, 1 महीने में 90 रुपये, घबरा मत, तू इससे पैसे नहीं लेंगे, ले इस चीट को लेकर सीधे यहाँ से जल्दी जा और जा करके बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा, बाएं हाथ की तरफ होने के लेफ्ट में मुड़ जाना, दीवार पर तीर का निशान बना होगा इस तरह से, है ना, कि किधर मुड़ना, वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चले जाना। कितने नंबर वाले में, तो 48 नंबर वाले में, ठीक ना। बल्ली अमाल ने उस चीट को दोनों हाथ में ले लिया और क्लर्क के सीधे और जाने लगी, ठीक ना। क्लर्क के ने उसे जो संकेत दिए थे उसने सरल मन से अपने अधिक उलझन पैदा हो गई। मतलब कि इतना आसान दिया था ना कि इधर से बाएं जाना और बाएं से 48 नंबर वाला रूम में घुस जाना, ठीक ना। लेकिन इसको दिमाग में घुसा ही नहीं कि कैसे जाना है, कब जाना है, ठीक ना। हवा के झोंकों ने पड़े कागज के टुकड़े की तरह अस्पताल के इधर उधर भटकती रह गई।
इधर से इधर घूमती रहेगी, इधर से उधर। वहां पढ़ना नहीं जानती थी, वह पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय ध्यान से बात उतर गई थी कि 48 नंबर वाले कमरे में जाना है, और लौट कर उस क्लर्क को दोबारा कुछ पूछते हुए से डर लग रहा था। फिर लौट करके आई तो उसे लग रहा था कि अगर फिर से पूछेंगे तो इसका जो हमको डांटेगा, है ना, और नहीं पूछ रही थी, डर रही थी। अचानक उसके पास 2 रोगियों को एक स्ट्रेचर लेकर जाते देखा। उसने एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ी थी। दोनों की नाक में नली डाली गई थी। दोनों के नाक में क्या डाला था? ऑक्सीजन वाला नली डाला था। दूसरी एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे थे, तो कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। तो फिर सफेद टोपीधारी लोग मतलब कि डॉक्टर लोग दिखाई दिया, ठीक ना। सभी प्रकार से सुसज्जित सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप की माला की तरह गले में डाले। स्टेथोस्कोप कहने का मतलब कि आला, थर्मामीटर नहीं, आला जिसको से रख के छतिया पर नापा जाता है, धक्का धक्का सुनल जाता है, उसको कहते हैं। और थर्मामीटर जो तापमान नापता है उसको कहते हैं, ठीक ना। कुछ डॉक्टरनियां सामने से निकली। देखो डॉक्टरनियां कहने का मतलब क्या चाहिए? महिला डॉक्टर। पुलिस वाले, चाय वाले, कॉफी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ रहे थे, जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे, उन्हें रोक कर कुछ पूछते इतना ही मौका नहीं लगता। लेकिन बलिया माल जो थे ना, ये बतिया से पूछे से डर रहे थे। उसको समझ में नहीं आया कि वह पूछे तो पूछे किससे और क्या पूछे, कौन से किससे पूछे। किसी तरह कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहां एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरफ पीले रंग की बहुत सारे चीटें जमा किया था। उसके हाथ में उस चीट आदमी को दे दी ना। बलिया माल सोचे कि सबको वहां पर जमा कर रहा है, तो ये भी कैसे कर दे, यहाँ पर जा करके जमा कर दे। उससे बिना देखे उसकी चीट लेकर रख ली। बाहर बेंच पर खड़े सभी लोग की बारी प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब कि बाहर जो था ना चीट जमा करने के बाद प्रतीक्षा करता। बलिया माल को पपाती की चिंता सताने लगी। लड़की वहां अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चिट इकट्ठी की थी वह एक एक करके नाम लेकर पुकारा था और उनके क्रम में बैठता जा रहा था, मतलब कि है ना, चिट से लेकर के नाम पुकार रहा था, किसका नंबर आया, किसका नंबर आया। चिट पर पपाती का नाम पढ़कर वो बोला, इसे यहाँ क्यों लाई? ले इसे लेकर सीधे चल जाओ। वहां चिट बलिया माल को वापस दे दी, मतलब कि देखा ना बलिया माल वाले चिटिया, चिटवा तो उसको कहा कि यहाँ क्यों लाई है, ले जाओ यहाँ से इसको, ठीक ना। इस पर वह बोली, बाबूजी मेरी समझ में नहीं आई कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसके सामने जाते एक व्यक्ति रोक कर कहा, अमलराज माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। मतलब कि किसको पहचाना है, कुछ नहीं समझ आया। नहीं कि अमलराज इसको कितना नंबर का कमरा दिखा दो? 48 नंबर का। बल्ले अमल ने वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चले जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। एक आदमी के पीछे कह रहा है कि इसको पीछे पीछे चल जाओ, वहीं चले। उससे अमलराज के पीछे पीछे भाग कर जाना पड़ा, क्योंकि उस पिक्चर थी, थोड़ी उम्र में बूढ़ी थी। वहां एक और बेंच पर दूसरे लोग की भीड़ दिखाई दी। एक तरफ देखा ना तो लोगों की क्या भीड़ है। एक आदमी ने उसके हाथ की चीट ले ली। सुबह से भूखे होने के कारण अस्पताल में फैले विशेष गंध के कारण बलिया माल का सिर चकराने लगा। मतलब कि है ना, इसको हाथ से एक आदमी चिटवा ले लिया और सुबह से भूखे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे और गंध आ रहा था, जिसकी वजह से दिमाग चकरा गया। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे में अंदर गई। आमने सामने 2 लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे, है ना। उसने एक व्यक्ति से उसके चिट हाथ में ले ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंगी रोगी विभाग से आई हो, है ना, बहिरंग रोगी विभाग से आई हो, ठीक ना। बोला कचे। वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। कौची बोल रहा है, बहिरंग रोगी विभाग से, है ना। चिट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय नहीं है ना, इस समय जगह नहीं है, कल सुबह 7:30 बजे तक आ जाना, समझी। ये बता क्या बोला, वहां पर जब पेंसिल से लिख रहा था ना, ओखनी सब बोला कि आज जगह नहीं है, से जाओ यहाँ, है ना, से कल आ जाना, समझी। तो बाबूजी कहाँ आना होगा, क्या पूछ रहा है बलिया माल, यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना, समझी, है ना। उसे कमरे से बाहर आते हैं बलिया माल को अपनी बेटी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ाई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा कि मानो एक ही आदमी घुरा फिरा कर अस्पताल के अलग अलग कमरे में बैठा हो। अस्पताल का स्कूल का रंग जोड़ एक ही जैसा होता ना, है तो एक ही जैसा होता है। तो त्रिपुरा गई कि अब जगह ये जाए तो कहीं जाए, है ना। और 1.5 घंटा से अपने बेटे को नहीं देखी थी। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिसके हाथ पैर ऊंचा ऊंचा करके वजन बांधा गया था, है ना, ऐसे टांग करके वजन वाले हाथ गोड़ प्लास्टर कर करके। एक कमरे में क्रम से छोटे छोटे बच्चे को मुंह में बना बना कर रो रहे थे। मशीन रोगियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा उस भीड़ में वापस लौटने का रास्ता ना पा सकी। इतना भीड़ था उस समय समझ में नहीं आया मल्लिया माल को, और वहां पर से वापस नहीं लौट पाई। उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली थी। कि डॉक्टर ने से बोला कि और बताई, वह बोले, डॉक्टर बीबी
वहाँ बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मेरा वेतन पूछा था, उसे यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपनी लड़की वहीं छोड़ आई हूँ, तो मुझको बताइए मैं वहाँ कैसे लौटेंगी, है ना। तो डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटे। डॉक्टर ने बता दिया कैसे सब चलिए लौट के चलेगा। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। मेन गेट पर कुछ लगा था ताला। उस मामूली सा डर भीषण भय की भावना परिणत हो गया। वह रोने लगी। उसे बरामदों के बीचों बीच खड़ा रोता देख आदमी ने किनारे पर खड़े होकर रोने की बात की कहा कि काहे रो रही हो। वहां के लोगों ने उसको रोना शायद उसे रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान सहज स्वाभाविक लगा था। मतलब कि रो रहे थे लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसको लग रहा सब कोई आदमी के लग रहा था जैसे कि गंध कोई आता है तो कैसे सब नजरअंदाज करते, उसी प्रकार से आई बोल रही थी, पपाते पपाते मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहती हुई वह इधर उधर घूमते फिरती। तभी उसी के एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता उस दरवाजे के सिर्फ लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसे यह दरवाजा पहले कभी देखा है ना, मैंने कि वहां से केवल बाहर जाने दिया जा रहा था, अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। उसको लगा ना कि हम कहीं यहाँ पर देखें। वह बाहर आई। उसे याद आया कि वह यहाँ थोड़ी दूर से चल करके दूसरे दरवाजे से अस्पताल के भीतर गई थी। उसे याद आया कि हम यहाँ पर से निकले हैं ना, कुछ दूर यहाँ पर से चल करके अंदर आए थे, ठीक ना। उसको याद धीरे धीरे आया। फिर कह रहा है आगे, वह उस ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी से बनी सीढ़ियों को याद आई। सामान्य उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसे वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है। वह दरवाजा बंद था। वहां गया तो वहां दरवाजा कुछ था, बंद था। अंदर एक किनारे पर पपाती अभी भी एक स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पर दिखाई पड़ी। वो देखा कि वहां पर गेट बंद है, वहां पर पपाती काची हो रही है, एक आंख मूंदे सूतल है ना। ये बोलते बाबूजी बाबूजी जरा दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है, चिचिया रही है, आवाज दे रही है ना। ठीक 3 बजे आना। कोई कहा काचे कि कितने बजे आना, 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है, मतलब कि सब कुछ बंद हो चुका है। वह 10 मिनट तक उस आदमी के मिन्नतें करते रही कि खोल दीजिए खोल दीजिए। उसकी भाषा बल्लेमाल को समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति ने पैसे पाकर उन्हें चूम कर उसने के लिए दरवाजा खोला। देखो है ना, नहीं खोला उसके लिए दरवाजा, लेकिन जब कोई पैसा दिया है तो व्यक्ति से पैसे पा करके और पैसा की जय हो जय लक्ष्मी, और दरवाजा को खोल दिया। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी। खुला ना, जैसे वो झटपट तुरंत अपनी बेटी को उठाकर छाते से लगाया। अकेले ही जाकर एक बेंच पर लेटकर खूब रोई। हाय मेरी बेटी, तुमको कतन कैसे कहा हो गया, है ना। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। ये बड़े डॉक्टर थे ना, तो कहे कि क्लास लेकर के ख़त्म कर करके और आए कॉफ़ी लेकर के आ रहे थे। उन्होंने सुबह से मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह अच्छी तरह याद है था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाएं के बारे में पढ़ा था। उनको खूब याद था कि आज भोरे हम कुछ के रोग देखें, मेनिंजाइटिस, ठीक ना। और इसके बारे में याद था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वह लड़की कहाँ है डॉक्टर साहब? आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ है। कोई बोला है ना कि आज हाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने इसे एडमिट करने का एक खास आदेश दिया था, है ना। धनशेखरन, क्या याद है आपको? याद है डॉक्टर साहब। उनकी पाल, आप जाकर पता करके आइए इस केस के इन लोगों को कैसे मिस कर दिया, है ना। इसके बारे में हम भोरे ही बोले थे, सुबह ही बोले थे। पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने दोनों बैठे क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट 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 लिखकर चीट पकड़ा देते हैं। यहाँ वार्ड में खड़े लोग की जगह भी नहीं है ना। मतलब कि बोला कि क्या करें हम, आप लोग तो एडमिट एडमिट करके चीट देते हैं और यहाँ जगह है ही नहीं, तो हम कहाँ से ले ले एडमिट। स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं। वे लोग उसके परिचित हैं, मतलब कि एक होता है ना, उससे बातचीत हो रहा है और उससे परिचित है। हो सकता है, मतलब मैं क्या जानूँ, सबको आपस में बात करता। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो, है ना। मैंने सभी लोगों को कल 7:30 बजे आने के लिए कह दिया। रात के 2-3 बेड खाली हो जाएंगे। इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए ना। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर के केस इंटरेस्टेड है और वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। माने कि है ना, बेड में जो था वो कहा कि अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो बता देना चाहिए ना कि इमरजेंसी केसेस है, और नहीं तो फिर हमको फिर सीट खाली नहीं है, ऐसे कल आने के लिए बोल दिए हैं, ठीक ना। आगे बोलता है, तो उसको बोला, सब आपस में बातचीत कर रहे थे और बोला कि 7:30 बजे आने तक के लिए बोल दिए, ठीक ना। से आप लोग टेंशन में, अगर डॉक्टर साहब का कोई रिश्तेदार है तो उसको बोल देना चाहिए था कि हमारे रिश्तेदार हैं, हम उसको मैनेज कर देते ना। अस्पताल का वातावरण से अत्यंत भयभीत कर दिया था। किसको? तो बल्लिया माल को। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी को पास रहने देंगे अथवा नहीं।
समझ ही नहीं पाए कि हमको बेटी अपने पास रहेगा कि नहीं, एक नहीं इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्षण भर के लिए वह कुछ सोच रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपने छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकाकर छोड़कर उसे लेकर अस्पताल से बाहर आ गई, है ना। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से कंधे पर रख करके और गोड़ हाथ नीचे लटका है, 12 साल की लड़की है तो काफी बड़ी होगी, है ना। माथा कंधा पर रख करके इस तरह से बाहर लेके पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शा वाले ने से बस अड्डा चलने के लिए कहा कि चलो भाई बस अड्डा हमको पहुंचा दो, ठीक ना। फिर कहता था, फिर उधर उधर चर्चा चला था ना, हॉस्पिटल में कुछ इस प्रकार से, व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं उसे ओपीडी में जाकर देखिए, वहीं होगी। मतलब है ना कि जहां पर फर्स्ट टाइम में पहुंचा रहोगे तो उसको ओपीडी बोलते हैं। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है, तो क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है? इसे बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जाओ यहाँ से। डॉक्टर बड़ा बोला, है ना। तो बोलता, डॉक्टर साहब उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है, आर यू, है ना। बोलता कि आई डोंट केयर, मैं नहीं जानता कि उसके रिजर्व है कि क्या, उसको भर्ती होना चाहिए, है ना। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ। मतलब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि उस लड़के को अभी भर्ती होना चाहिए, है ना। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह से चिल्ला कर नहीं बोले थे, कह के डॉक्टर साहब थे ना नॉर्मली बात करते थे। अतः डॉक्टर धनशेखरन, पाल और हेड नर्स मिरांडा सभी घबराकर बल्लियामाल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़े, है ना। देखो यहाँ पर हेड नर्स कौन है, तो मिरांडा अगर पूछे कि हेड नर्स कौन है तो याद रखना है, ठीक ना। आई बोलता है, इस मामूली बुखार ही तो है। बोलता है, बापूस मुंडी डिपार्टी ले चलती हूँ, केवल ये बात। तो बल्लियामाल बोल रहे, किसे मामूली बुखार ही तो है, वापिस मुंडी डिपार्ट ले चलते, वहां के वैद्य जी को दिखा दूंगी, गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, है ना। बड़े डॉक्टर साहब ही ने तो मुझे डरा करके और रोग को बढ़ा दिया है। मदुरै जाने को कहा था, हॉस्पिटल था ना, उसको बोले मदुरै जाने को बोला था। इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, अपने सब ठीक हो जाएगा। ओझा के झाड़ फूक करवा दूंगी, मतलब कि माँ अपने मन ही मन सोच रही है, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस स्टैंड की ओर बढ़ता जा रहा था। बल्लियामाल ने मन्नत मानी, यदि पंपाती ठीक हो जाएगी तो वेदोश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथ की रोजगारी भर के भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी, है ना। इस तरह से कहानी यहीं पर अंत हो जाता। और डॉक्टर के लोग जो बाहर गए से क्या हुआ सभी तक कोई चर्चा नहीं होता है, ठीक ना। मेनिंजाइटिस कहने का मतलब होता है कि बुखार सर पर चढ़ा देता है, तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक ना। तो इस तरह से चैप्टर होता है खत्म, लेकिन चैप्टर पूरा रूप से खत्म नहीं हो गया। इसको आप कल्पना करके बता सकते हैं कि कहाँ आगे गया, क्या बात हुआ, है ना। डॉक्टर के लोग जो था होगा गया होगा बाढ़ में खोजने के बाद गया होगा कहाँ, बस स्टैंड की तरफ खोजने। तब तक के तो बल्लियामाल पंपाती सब अपने गाँव में, और शायद हो न सके बीमारी ठीक हुआ होगा कि ना हुआ होगा, है ना। तो इस दौरान में लेखक जो थे ना, से लेखक क्या कहते थे, इस घटना को देखे थे और ये लेखक अपने कहानी के रूप में पूरा किताब में छाप दिया, प्रकाशित हुआ। ये बातें इतनी प्रचलित हुई कि आज हम लोग को पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन आंसर इसमें बनाना है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, आखिरकार चैप्टर का नाम नगर क्यों रखा था। देखो नगर सभी के लोगों को समझ के लिए आता है, अनपढ़ लोगों के लिए बहुत कम। जैसे कि बल्लियामाल पगला गई थी, उसको हॉस्पिटल एक ही जैसा लगता था सब रूम, है ना। तो नगर में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जैसे कि बल्लियामाल के साथ हुआ, सभी अपने काम में व्यस्त, बल्लियामाल के कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ा डॉक्टर के कहने के बावजूद भी उसका रोगी का ध्यान नहीं दिया गया, कोई ख्याल नहीं रखा, जिसके कारण पंपाती तबीयत ठीक नहीं हो पाया, उसको एडमिट भी नहीं हो पाया, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, नगर सभी को समझ में नहीं आता। नगर में अगर रहना है तो सभी को समझदार, पढ़ा लिखा, चतुर होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई का हेल्प करने वाला नहीं होता। देहात नहीं है कि चलो बाबू घर तुमको रास्ता दिखा देते हैं, वैसा नहीं होता है। वहाँ तरह तरह के सब कोई अलग अलग काम में व्यस्त रहते हैं। पंपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी, तो बनेगा इसका कि पंपाती एक 12 साल की लड़की थी जो बल्लियामाल की बेटी थी। उसे बुखार आया था तो गांव के डॉक्टर के पास गया था दिखाने, तो गांव का डॉक्टर बोल दिया कि इसके बड़ा का शहर में ले जाओ, है ना, यहाँ कुछ नहीं होता। बड़ा शहर में गई तो इलाज के लिए कराने गई थी और उसका इलाज वहां से हो नहीं पाया था। इस तरह से क्वेश्चन आंसर आगे बनाना है, ठीक ना। और सारांश भी लिखना है, सारांश मतलब कहानी का शॉर्ट संक्षेपण लिखना है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास के अगले वीडियो में।